नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि के जो जातक हैं उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे इस महीने में, क्या कुछ कमज़ोर परिस्थितियां रहेंगी, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नौकरी जो करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा, व्यापार जो करते हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी, आपके दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी, प्रेम जीवन में क्या लाभ और क्या हानि मिलेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा, और इन सब के बाद जो स्थितियां कमज़ोर हैं उनके लिए क्या उपाय हम सितंबर के महीने को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। तो पूरे कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए। पूरे कार्यक्रम से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको सितंबर के महीने को कैसे निकालना है, सितंबर के महीने में कैसे प्लानिंग करनी है, सब कुछ आपको बहुत आराम से पता लग सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मीन राशि वालों के लिए यह महीना न तो ज़्यादा बहुत ऊपर न ज़्यादा बहुत नीचे, यानी बहुत सामान्य बहुत मध्यम स्थिति वाला रहने की उम्मीद बन रही है ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से। 1 सितंबर को शुक्र का गोचर कर्क में हुआ, आपके पंचम भाव को उसने प्रभावित किया। उसके बाद बुध और सूर्य का गोचर कन्या राशि में आपके सप्तम भाव को प्रभावित किया। उसके बाद में करियर और पारिवारिक जो जीवन है उसमें कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ। राहु केतु 23 सितंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो तृतीय भाव और नवम भाव में सक्रिय रहेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। कुछ नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत के ऊपर भी आने वाले हैं। इसके बाद में 22 सितंबर को फिर से बुध जो है वो तुला राशि में यानी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 28 सितंबर को कर्क से निकल करके सिंह राशि में शुक्र स्थान परिवर्तन करेंगे जो आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो ये महीना जो है, यह महीना कुछ समय के लिए बहुत ज़बरदस्त, कुछ समय के लिए थोड़ा सा अच्छा, कुछ समय के लिए थोड़ा कमज़ोर और कुछ समय के लिए ज़्यादा कमज़ोर, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस इस महीने में ग्रहों के बन रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए कैसा रहेगा। नौकरी जो लोग करते हैं उनको क्या परिस्थितियां मिलेंगी, व्यापार जो करते हैं उनको क्या परिस्थितियां मिलेंगी। सबसे पहले करियर के लिहाज से बता देता हूं आपको, यानी नौकरी के लिहाज से आपके लिए यह महीना कैसा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी दोनों यदि नौकरी करते हैं तो बहुत बहुत सफलता, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बनेंगी। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को भी बिजनेस में बहुत अच्छे चांसेस इस समय मिलेंगे, लेकिन सेहत को लेकर के कुछ परेशानियां जो हैं वो आपके व्यापार को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती हैं, उससे संबंधित चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसके बाद में बात करें तो जो लोग बेरोजगार थे उनको अपनी इच्छा के अनुसार बहुत दिनों से नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो सितंबर जो महीना है यह आपके लिए नौकरी की बड़ी प्यारी व्यवस्थाएं बना देगा। दोस्तों का, परिवार वालों का भरपूर आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके ध्यानपूर्वक चलिएगा, हर लेन देन को कागज में उतारिएगा। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाएं कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, बाकी सभी व्यवस्थाएं नौकरी वालों के लिए और बिजनेस करने वालों के लिए, सबके लिए कुल मिलाकर के सितंबर के महीने में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका आर्थिक पक्ष ऑल ओवर, कितना पैसा कमा पाएंगे, कितना पैसा आप बचा पाएंगे और कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, उससे संबंधित कुछ बातें बताता हूं आपको। आर्थिक जीवन की बात करें तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस तरह की व्यवस्थाएं बन रही हैं। धन से जुड़ी हुई कोई हानि हो सकती है,
उसका भी ख्याल रखिएगा। कोई नुकसान आप नहीं कर बैठें, उसका ख्याल रखिएगा। लेन देन करते समय बहुत सोच विचार करके, खास करके यदि आप व्यापारी हैं तो लेन देन करते समय बहुत सोच विचार करके आपको हर लेन देन करना चाहिए। लेन देन में किसी प्रकार का कोई धोखा या कोई धोखाधड़ी, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र, या यूं कह लीजिए कि किसी के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना। यदि भरोसे में आकर के कोई काम कर लिया या किसी को पैसा दे दिया, माल दे दिया, तो कुछ परेशानियां आपको बन सकती हैं। इसके अलावा इस महीने काम चोरी यदि आप करते हो, काम ठीक ढंग से नहीं करते हो, या बहुत अच्छे प्रकार से अपने बिजनेस में दिमाग नहीं लगाते हो, तो भी बहुत ज़बरदस्त रूप से हानि की संभावना बनेगी। इसके अलावा नौकरी में भी ऐसी ही परिस्थिति है। नौकरी में भी काम चोरी इस महीने बिल्कुल भी नहीं चलेगी। यदि काम को लेकर के आप लापरवाह रहते हैं तो परिस्थितियां आपको नौकरी से संबंधित खराब हो सकती हैं। इसके अलावा आपके जीवन साथी यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में उनको कहिएगा कि किसी भी प्रकार के कोई टाल मटोल नहीं करें। बहुत सोच समझ करके इस महीने कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो तो वो बहुत सोच समझ करके करें, तभी जा करके बिजनेस में फ़ायदा मिल सकता है। ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो भी आपसे हाथ उधार कुछ मांग सकते हैं, तो उनको भी यदि पैसा देना हो तो भी आपके जीवन साथी से विचार विमर्श करके ही आपको देना चाहिए। बाकी परिवार में, भाई बहनों में और में, उनमें भी यदि कोई आपको किसी प्रकार का कोई लेन देन करना है तो सोच समझ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आपको स्वास्थ्य का पक्ष इस महीने कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिखाई देती है। काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, लेकिन कुछ गुप्त रोग होने की संभावनाएं इस महीने दिखाई देती हैं। गुप्त अंग में कोई परेशानी होने की शिकायत, किसी प्रकार का कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपका जो गुप्तांग है वहाँ पे आसपास में किसी प्रकार की एलर्जी होने से स्किन प्रॉब्लम या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। तीसरी बात, आपको सर दर्द से जुड़ी हुई कोई समस्या भी इस समय हो सकती है। ज़्यादा सोचना आपके लिए अच्छा नहीं होगा और जितना संभव हो सके मीठा खाने से इस समय बचिएगा। यदि आप डायबिटीज़ के करीब हैं तो इस महीने डायबिटीज़ आपको घेर सकती है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इस महीने ज़रूरी है, नहीं तो आप पूरे दिन फिर थकान महसूस करेंगे और कोई भी काम आपका सफल नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में क्या स्थिति रहने वाली है। प्रेम जीवन की बात करें तो सप्तम भाव बड़ा सक्रिय रहने वाला है। माफ कीजिएगा, वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव बड़ा सक्रिय रहेगा, बड़ा सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा समय आप बिता पाएंगे। लेकिन प्रेम जीवन की यदि बात करें तो थोड़ा सा विपरीत परिणाम आपको मिल सकता है। माता पिता की वजह से, आपके सगे संबंधियों की वजह से आपके प्रेम जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके प्रेमी से आपकी दूरी बन सकती है, या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा क्रोध, थोड़ा शक करने की आदत, ये भी आपके प्रेम जीवन को खराब कर सकती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा इन सब चीज़ों से बचें। और वैवाहिक जीवन तो काफ़ी अच्छा आपका दिखाई दे रहा है, तो वैवाहिक जीवन में कुछ लंबी चौड़ी परेशानियां आपको नहीं आएंगी। बस कंधे से कंधा मिला करके आप लोग काम करिए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और बताता हूं आपको आपके पारिवारिक जीवन का हाल, यानी परिवार में क्या कुछ व्यवस्थाएं आपके रहने वाली हैं। परिवार की यदि बात करें तो आपके परिवार के कुछ लोगों के साथ आपका कोई वाद विवाद हो सकता है, इसलिए गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है इस महीने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके क्लाइंट्स जो हैं उनके साथ में, आपके जो ग्राहक हैं उनके साथ में आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहना चाहिए। यदि थोड़ा सा भी कहीं भी आपका व्यवहार खराब होता है तो आपका व्यापार डामाडोल हो सकता है और उसके चलते पारिवारिक स्थिति भी आपकी खराब हो सकती है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ भी बोलते समय आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। गुस्से के ऊपर ज़रूर कंट्रोल करना है और वाणी के ऊपर भी बहुत लगाम लगा करके रखनी है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं पारिवारिक जीवन में रहेंगी। इसके अलावा
माँ से कोई विवाद होने के संकेत इस महीने बन रहे हैं और भाइयों के सेहत को लेकर के कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं। अनचाहे मेहमानों का आगमन जो है वो हो सकता है, उससे भी कुछ चीज़ें आपके जो बजट है आपका वो ख़राब हो सकता है। तो पारिवारिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव है इस महीने, थोड़ा सा ख्याल करके धैर्यपूर्वक ही आप आगे बढ़िएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जितनी चीज़ें माइनस पॉइंट हैं, जितने भी इस महीने में जितनी भी चीज़ें कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं उसके ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, भगवान गणपति की उपासना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुर्वा से गणपति की उपासना कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से 108 दुर्वांकुर भगवान गणपति को आप समर्पित करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को प्रत्येक बार यानी 108 बार प्रतिदिन आप बोलिए। बहुत अच्छी आराधना होगी और बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ भी मिलेगा। गणेश जी की पूजा आराधना से लाभ मिलेगा। इसके अलावा गाय माता को आप हरा चारा खिलाइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप रोज़ गाय के यहाँ नहीं जा सकते या गाय आपके घर में नहीं है तो आप किसी भी गौशाला में जाकर के 1 महीने के लिए कंटिन्यू हरा चारा वहाँ डलवाने के लिए कुछ राशि वहाँ दे सकते हैं, उससे भी आपको लाभ ज़रूर मिल जाएगा। तो मित्रों, यह था बहुत सरल भाषा में मीन राशि के जातकों के लिए राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि आपकी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न है तो हमारा लाइव कार्यक्रम रहता है प्रत्येक सम दिनांक में, यानी 2, 4, 6, 8 आदि जो सम दिनांक हैं उसमें रात्रि 8 बजे, एक दिन छोड़ करके एक दिन हमारा लाइव रहता है इसी चैनल पर। आप उस लाइव में अपनी कुंडली को भेज सकते हैं और अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपका, उसका जवाब आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस कार्यक्रम में आप ज़रूर जुड़िए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, भगवान की कृपा को महसूस करते रहिए। कोरोना से अपना और अपने परिवार का बचाव रखिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ में नमस्कार।